हाँ, और मैंने इसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। मैंने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर काम क्या हो रहा है, दो नंबर का सम हो रहा है। जैसे x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू 4 है, और z में क्या कर रहे हैं आप, x प्लस वाई कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। ये फंक्शन हमने बनाकर छोड़ दिया। बट अभी अगर मैं इसको रन करूं, रन करके दिखाता हूं, नेट बंद करके चलेगा ये लोग। चलिए यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया, वही सेम काम है, रन किया मैंने इसको, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। तो क्यों नहीं आया आउटपुट? तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन के लिए भाई आपने प्लेस बना लिया था, लोग कब आएंगे, जब आप लोगों को बुलाओगे, उस फंक्शन उस प्लेस पर बुलाओगे। तो इसी तरह जो आपने फंक्शन बनाया है, यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो किससे कॉलिंग करते हैं, जो आपके फंक्शन का नाम है उसी से आप कॉल करते हो। कैसे लिखते हैं इस लाइन को, यहाँ इसके अंदर नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, बाहर की तरफ। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, तो आपने सिंपल क्या लिख दिया, ऐड। ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन और ये होती है फंक्शन की कॉलिंग। बिना फंक्शन की कॉलिंग के फंक्शन बनाने का कुछ भी फायदा नहीं होता। अब अगर हम रन करें इसको, अब कितना आउटपुट मिला, हाँ जूम कर देते हैं, दिख रहा है। अब इससे क्या फायदा हुआ हमारा बनाने का, अब मुझे बार बार इतना जो मैंने 5 लाइनें लिखी हैं, ये मुझे बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सिंपल उसकी क्या करनी है, कॉलिंग। जितनी बार भी आप कॉल करोगे उतनी बार वो फंक्शन कॉल होगा। जैसे रिडायल होता है, बटन दबाते हो तुरंत रिडायल हो जाता है उसी नंबर पे, वैसे ही है। आपने बस क्या किया, कॉल कर दिया, फिर से रन किया। जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार ये कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के ऊपर जाएगा और देखेगा इसके अंदर क्या काम हो रहा है। भाई 2 नंबर का सम हो रहा है और प्रिंट क्या करा रहे हो आप, z प्रिंट करा रहे हो। सिंपल, बहुत ईजी है फंक्शन को समझना। सिंटेक्स देखो, फंक्शन के अंदर लिखा क्या होता है, फंक्शन के अंदर लिखते हैं हम लोग पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक। मतलब हमारा इसके अंदर जितने भी हमने पहले प्रोग्राम किए, फैक्टोरियल बनाया, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए ना, तो वो सारे प्रोग्राम के लॉजिक इस फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। काम सेम रहेगा, बस फंक्शन को क्या करना है, आपको कॉल करना है। सिंपल। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? किसी को कोई क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए? पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक, ये जो होती है ना, इनको बोलते हैं पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अक्षय, सक्षम, हेलो हेलो, ओके। कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे ना, ठीक है। बट अभी क्या मेरा फंक्शन, मैं अभी आप देख रहे हैं मैंने 2 बार फंक्शन को कॉल किया, पर दोनों बार ही आंसर क्या आ रहा है, 7 7। हाँ सक्षम, आवाज आ रही है? अक्षय, हाँ आवाज नहीं आ रही थी आपकी, क्लियर है ये वाला भी? नेक्स्ट, मैं यहाँ पर देख रहा था कि भाई ये फंक्शन मैं कितनी बार भी कॉल करूँ, हर बार मुझे ये फंक्शन 7 7 ही लाकर दे रहा है ना। हम ऐसा तो नहीं चाहते, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जहाँ पर जो यूनिवर्सल हो, जो हर किसी के लिए वर्क करे। तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का। क्या मतलब है इनका? ये जो x और y आपने लिखे हुए हैं, इनको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉलिंग में मैं 2 नंबर पास कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। मैंने क्या पास किया, 3 और 7। यहाँ पर मैंने पास किया 7 और 10, अलग अलग नंबर पास कर दिया मैंने। जब भी हम पैरामीटर्स कॉलिंग पर पास करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब भी हम पैरामीटर्स कॉलिंग में पास करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, जब भी हम कॉलिंग में पैरामीटर्स पास करते हैं तो उन पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो 3 और 7 आपने लिखा है ना, ये क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है।
पैरामीटर्स बोल लो, आर्ग्यूमेंट्स बोल लो, बात बराबर ही है। कितने पैरामीटर्स पास हैं इसके अंदर? 2। तो जितने पैरामीटर्स आपने यहां पास किए हैं उतने ही पैरामीटर्स आपको फंक्शन की डेफिनेशन में भी पास करने पड़ते हैं। बट यहां पर हम पैरामीटर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर तो एक्चुअल वैल्यूज हैं ये, यहां पर हम क्या पास करते हैं? वेरिएबल के नेम, कुछ भी नाम हो सकता है वो। आपने क्या पास कर दिया? x, y। जब हम फंक्शन की डेफिनेशन पर पैरामीटर पास करते हैं तब हम उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। जब भी हम फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर पास करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कॉलिंग में जो पास करते हैं। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है भाई साहब। आगे देखें। अब और समझिए थोड़ा सा, ये आपको जनरली ना सी में देखने को मिलता है पर इतना कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें, नॉर्मल वैल्यूज़ की बात होती है बस। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा ये क्या मतलब है इनका। सबसे पहले ये तो मैंने कहा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है, कितने थे? 2 थे। तो मैंने यहाँ पर कितने वेरिएबल बनाए? 2। ये जो 3 है ये किसके पास जाएगा? x के पास। ये 7 किसके पास जाएगा? y के पास। फिर x और नीचे आप y, जो आप यहाँ डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स वही आपको नीचे भी यूज़ करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने x + y करा हुआ है तो 3 + 7 कितना हो गया? 10। z की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो फर्स्ट टाइम जब आपका ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको? 10। फिर इसका काम खत्म होने के बाद ये 7 कहाँ जाएगा? इस x के पास, और ये 10 कहाँ जाएगा? इस y के पास। फिर से ऐड होंगे, फिर से आपको क्या आउटपुट मिलेगा? 17। करके देखते हैं। यहाँ पर देखो, रन करता हूँ मैं इसको तो देखिए। अब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कंपलसरी है, जितने पैरामीटर्स आप यहाँ पास करेंगे उतने ही पैरामीटर्स आपको यहाँ पर भी पास करने पड़ेंगे। बट अगर आपने बाई चांस कुछ ऐसा कर दिया, सपोज करो आपने यहाँ पर 3 पास किया था और यहाँ पर आप कितने पास कर रहे हो? 2। अगर अभी रन करें हम इसको तो क्या आएगी? एरर। देखें तो देखिए एक एरर आ रही है। एरर को ध्यान से पढ़िए, क्या आ रही है? ऐड मतलब आपका जो फंक्शन था, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये कब आएगी हमेशा एरर? जब आप कॉलिंग में एक पैरामीटर कम पास करेंगे। आप यहाँ पर 2 पास कर रहे हैं और यहाँ पर आप 1 ही पास कर रहे हैं। एरर में डिफरेंस समझिएगा। अभी यहाँ पर पोजीशन आर्ग्यूमेंट आ रही है, पोजीशनल मिसिंग आ रही है। मिसिंग को ध्यान में रखिएगा, मिसिंग आ रही है। अगर मैं उल्टा करूँ इसका कि मैंने यहाँ पर तो पूरे पास किए थे बट यहाँ पर 1 कर दिया था। रन करते हैं। अब क्या आ रही है? ऐड टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। मतलब यहाँ पर आप 2 भेज रहे हो बट ये कितने ले रहा है? 1। तो एरर में डिफरेंस है या नहीं है? दोनों में डिफरेंस है एरर में। तो ध्यान रखिएगा इन एरर्स का। ये कंपलसरी है अभी फिलहाल के लिए कि आपको जितने यहाँ पर पास किए हैं उतने ही आपको यहाँ पर भी पास करने हैं, तभी ये वर्क करेगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें? बहुत छोटा है फंक्शन बट स्टिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे लॉजिक इसके अंदर लिखने होते हैं बस आपको। आगे बढ़े, आगे समझिए। अब बात आती है कि भाई मेरा फंक्शन प्रिंट कहाँ लगा हुआ है? फंक्शन के अंदर प्रिंट लगा हुआ है ना? बट आपने, अच्छा ऐसा सुनो, ऐसा समझो कि आप लोग कॉलेज जाते हो या यहाँ इंस्टीट्यूट में आते हो, ठीक है? तो क्या यहीं रुक जाते हो? वापस अपने घर जाते हो? तो हम क्या बोलते हैं? रिटर्न हो जाते हो अपने घर पर। इसी तरह हम नहीं चाहते कि हमारा फंक्शन कुछ भी प्रिंट करे। हम चाहते हैं कि वो जो भी काम करेगा वापस कहाँ ला कर देगा? उसके अपने घर पर, मतलब उसकी अपनी कॉलिंग पर। अभी इसको कौन कॉल कर रहा है? ये वाला फंक्शन, ये वाला कॉलिंग हो रही है इसकी। यहाँ पर से समझो, यहाँ पर देखो, इसको हटा देता हूँ मैं।
इसको समझो भाई। अभी क्या हो रहा है कि ये फंक्शन इसको कॉल करता है और देखता है क्या ऐड करना है इसको, इसने ऐड किया और प्रिंट करके दे दिया आपको आउटपुट, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि मेरा फंक्शन कुछ भी प्रिंट ना करे, वो जो भी काम करे वापस इसी घर पर भेज दे। तब हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मैं ये प्रिंट हटा दूं और यहाँ मैं लिखूं अगर रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे हम, मेरा रिजल्ट किस वेरिएबल में आ रहा है? नहीं, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर किस में रिजल्ट आ रहा है आपका? रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है? अरे एक्स प्लस वाई किस में स्टोर हो रहा है? जेड में स्टोर हो रहा है ना। तो हम किसको रिटर्न करेंगे? जेड को। अब ये वापस यहाँ पर लेकर आएगा। बट अभी अगर मैं रन करूँ तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिल, पहले का रन हो रखा है ये, इसका यही दिक्कत है। एक सेकेंड, अब अगर मैं रन करूं तो देखो ये अच्छा, ये आपको आउटपुट देगा। ओके, जुपिटर है ये, तो आपको आउटपुट देगा। यहाँ पर चल रहा है क्या? यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। रिटर्न सेट, अब देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। वहाँ पर वो जुपिटर है इसलिए आपको आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट दे देता है अगर लाइन लिखते हो तो। बट यहाँ पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? कि भाई आपने रिटर्न तो लगा लिया, ये वापस जाकर किसको दे दी इसने वैल्यू? इस वाले फंक्शन को दे दी। अब अगर आप यहाँ पर प्रिंट लगाएंगे तो ये आपको अब जो अभी क्या मिल रहा था, 7 मिल रहा था, 10 मिल रहा था, अब चेक करेंगे तो अब जाकर आपको 10 मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हो सकता है कि भाई मैं अगर इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूँ, लाइक सपोज करो मैंने किसी दूसरे वेरिएबल में इसको स्टोर करा लिया, तो मैं नीचे इस वैल्यू को कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं ये भी करना चाहूँ कि भाई प्रिंट 20 प्लस सी, क्या रिजल्ट आएगा? 30 आएगा। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई? इस फंक्शन से क्या रिटर्न होकर आएगी वैल्यू? 10। किस में स्टोर करवा लिया हमने? सी में, और फिर 20 के साथ उसको ऐड कर दिया। तो रन करेंगे अगर, तो क्या मिला हमको? 30। तो इसका बेनिफिट यही होता है सबसे ज़्यादा कि आप इसको नीचे की तरफ कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिटर्न के लिए खासकर। रिटर्न के बाद मतलब यहाँ पर जस्ट इसके नीचे आप 50 लाइनें लिख लीजिए, 100 लाइनें लिख लीजिए, 1000 लाइनें लिख लीजिए, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जैसे ही इसको ये कीवर्ड मिल जाता है रिटर्न, ये तभी अपने घर की तरफ वापस हो लेता है। हाँ कर सकते हो ना 01। आप यहाँ पर अगर 01 लिखते हो सपोज करो, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? रिटर्न 0 कर देगा। 0 कर देगा ना रिटर्न। हम क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं? जो हमें रिजल्ट मिला। अब मैं क्या बता रहा था आपको कि रिटर्न के बाद यहाँ पर जस्ट इसके नीचे अगर आप 100 लाइनें लिखते हैं, 50 लाइनें लिखते हैं, 1000 लाइनें लिखते हैं, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे ही इसको ये रिटर्न मिल जाता है ये वापस अपने घर पर पहुँच जाता है। अभी अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिख कर भी दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट लिखा मैंने 10, ठीक है, रन किया मैंने इसको, तो देखो 10 प्रिंट नहीं हुआ, ये वापस यहीं से रिटर्न हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा कि मेरा फंक्शन एक तो क्या कर रहा था काम, एक तो ये ऐड कर रहा था 2 नंबर को, ये एक और काम कर रहा है क्या? x इंटू वाई भी कर रहा है, ठीक है। और मुझे ये x और y दोनों को रिटर्न करवा, मतलब z में क्या स्टोर हो रहा है? एक तो सम, और v में क्या स्टोर हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे दोनों चीज़ें रिटर्न करनी है, मुझे दोनों रिजल्ट बाहर चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो भी मिलेगा वैल्यू मैं यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सेस करना चाहता हूँ। भाई कैसे चलेगा मैं पहले बता देता हूँ आपको। भाई ये जाएगा 3 इस x के पास, ये 7 जाएगा इस y के पास, x में z में क्या स्टोर हो गया? 10 है ना, और v में क्या स्टोर हो गया? 21 है ना। तो ये दोनों रिजल्ट मुझे बाहर चाहिए, तो मतलब मुझे रिटर्न का यूज़ करना पड़ेगा। बट रिटर्न अभी आपने देखा कि रिटर्न के नीचे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो,
तो मुझे दोनों वैल्यू कैसे रिटर्न होंगी, कौन बताएगा? ओके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब भी आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न करना होता है तो आपको रिटर्न एक ही यूज़ करना है, उसके आगे जस्ट कॉमा लगाकर दूसरी वैल्यू को भी रिटर्न करवा दीजिए। बट अभी क्या होगा, अभी अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं आपको सी में, सी को रन प्रिंट कराता हूं तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है। 1021 मिला, बट ये किस फॉर्मेट में मिल रहा है? टपल में, है ना? टपल में मिल रहा है, ठीक है, बट हमने तो इंटीजर वैल्यू भेजी थी, हमें तो इंटीजर वैल्यू रिजल्ट चाहिए ना भाई, तब कैसे करें? तब मैंने आपको एक टर्म बताई थी, टपल अनपैकिंग। जब कितनी वैल्यू है टपल के अंदर? दो। तो मैं कितने वेरिएबल यूज कर सकता हूं यहां पर? दो वेरिएबल यूज नहीं कर सकता। अब अगर मैं प्रिंट सी और प्रिंट जी करूं तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग स्टोर होंगे। आप रन करके देखते हैं तो देखो 10 अलग 21 अलग। अब दोनों के डेटा टाइप क्या होंगे? इंटीजर इंटीजर। अब टपल नहीं है ये, इसी को बोलते हैं टपल अनपैकिंग। सर टपल अनपैकिंग तभी वर्क करती है अगर दो वैल्यूज हो टपल। नहीं, दोबारा बोलो क्या? सर जो टपल अनपैकिंग आप बता रहे हो हाँ, तभी चलती है जब दो वैल्यूज हो टपल। कम से कम दो वैल्यू होंगी, वो तभी टपल होगा। अच्छा, कम से कम। भाई एक वैल्यू कभी भी टपल नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। सर आपने अभी बोला ना कि जब दो वैल्यूज हो। हाँ, दो, इसीलिए बोल रहा हूँ, दो वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, मिनिमम दो वैल्यू। हाँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेरी पूछ लो, पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे दिक्कत करेगा ये। सर जितने सारा रिटर्न होंगे वो सारे के अंदर ही आएंगे। दोबारा बोलो क्या? सर जितने रिटर्न देंगे हम, हाँ, वो सारे टपल के अंदर ही आएंगे। हाँ बिल्कुल सबके अनपैकिंग। बिल्कुल, टपल अनपैकिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। यहां पर अभी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो? कि भाई अगर सपोज करो आपके पास यहां पर कम से कम इतनी वैल्यूज होती, कुछ इतनी वैल्यूज होती। अब भाई गिनने को तो गिन लो, 6 7 होंगी, 10 होंगी, 8 होंगी, 1000 भी हो सकती थी, ठीक है। बट क्या फिर मुझे नंबर ऑफ पैरामीटर जो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में लिखे हुए हैं उतने ही लिखने पड़ेंगे मुझे, है ना? अभी तक तो हमने यही पढ़ा है। बट फिर तो ये गलत हो जाता है ना भाई, 50 होंगे तो 50 बार थोड़ी ना लिखूंगा, इससे तो मेरा काम हेक्टिक हो जाएगा। तब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट, और दूसरा है आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। पहले वो देख लो कि कैसे पता चलेगा कि कीवर्ड है या क्या है। ऐसे लिखा रहता है स्टार आर्ट्स, और अगर लगा हुआ है 2 बार स्टार, और ये जो कीवर्ड आर्ट्स बोलते हैं इसको, ये नाम तो कुछ भी हो सकता है, ये नाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ये अगर एक स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। और ये जो अगर 2 स्टार लगे हुए हैं तो ये क्या है? कीवर्ड आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। अभी आर्बिट्री का क्या मतलब है वो समझते हैं, समझे? समझ में आ रहा है भाई साहब? जी सर। बता देना भाई साहब। हाँ, आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। सर एक बार रिपीट करना, आपने क्या बताया? ये जो आर्ट्स लिखा हुआ है ना, आर्ट्स, आर्ट्स मतलब आर्ग्यूमेंट होता है बेसिकली। ये तो नाम कुछ भी हो सकता है, ये तो वेरिएबल का नाम है सिंपल। यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। अगर एक स्टार लगा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट, और अगर 2 स्टार लगे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अभी आर्बिट्री का क्या मतलब है वो समझते हैं। भाई मैंने अभी कितने अगर आपने कुछ नंबर्स ऐसे पास किए हुए हैं जो कितने भी हो सकते थे, आपको नहीं पता, आप एक यूज़र हो और यूज़र कितने भी नंबर डाल सकता है, नहीं पता उसको, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टार का। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे ही एक स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है ये कैसा वेरिएबल बन गया अब आपका?
आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए। अब आप 100 पास करिए, 1000 पास करिए, ये अपने आप इनको हैंडल कर लेगा। ये सर हम कब यूज कर सकते हैं, जब ये एक से ज़्यादा हो या दो? जब आपको ये ना पता हो कि आप कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने वाले हैं। भाई आप 100 भी कर सकते थे, 50 भी कर सकते थे, 10 भी कर सकते थे। 10 भी करोगे बहुत ज़्यादा है, बट जब आपको नहीं पता, आप एक भी पास कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, तब आप इसका यूज़ करो। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट एक्स, अब स्टार नहीं लगाना, आपकी वैल्यूज किस में स्टोर हो चुकी हैं सारी की सारी, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू सारी किसके अंदर स्टोर हुई, इस एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। अभी अगर आप रन करेंगे, इसको हटा दो, रन करते हैं, तो ये किस फॉर्मेट में दे रहा है अगेन आपको, टपल में। और फिर से आप लूप लगाइए, सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं आप, यहीं पे लूप चला सकते हैं आप। फॉर इसके अंदर ही अंदर करिएगा सारा काम, दिए ध्यान में रखिएगा बस। अगर आप लिखते हैं फॉर आई इन एक्स और प्रिंट आई, तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। मिल गई सारी वैल्यूज अलग अलग। अब आपको वो दिक्कत नहीं आएगी जो हम नॉर्मल वेरिएबल में लिख रहे थे। बट अब मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर मैं यहां y लिख दूं तो क्या आउटपुट आएगा? और मैं यहां पर प्रिंट x और प्रिंट y दोनों कर रहा हूं। यहां पर मैं कह रहा हूं प्रिंट x और प्रिंट y, ठीक है? क्या आउटपुट आएगा, कौन बताएगा? एरर सेम, ओके। और कोई ऑप्शन? सेम आना चाहिए। सेम आएगा? नहीं आएगा। चलो आइजा बताओ। सर एक्स में ही देना चाहिए बस, वाई को। चलिए नहीं, कमेंट हटा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो और बताओ। सक्षम अक्षय बताओगे अब क्या होगा? समझो अब भाई, मैंने जब x लिख दिया, आगे स्टार लगा दिया, आर्बिट्री लगा लिया, ठीक है, तो इसने सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दी ना। तो उसका कोई मतलब y का कोई वैल्यू बचा आपके पास? जो आप अगर रन कराएंगे तो एरर आएगी। किसकी एरर आ रही है? वाई को। y की। उसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस पहली चीज़ का, ठीक है? क्योंकि भाई x के अंदर सारी वैल्यूज चली गई, y के लिए कुछ बचा ही नहीं। बट अगर मैं इसका अपोजिट करूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता था? अब क्या होगा? अब वो एक्स में ही जाएगा, वाई में नहीं जाएगा। y में नहीं जाएगा। चलो ठीक है, सर पहला वाई का बाकी सारे बिल्कुल। अरे भाई आपका कोड कहाँ से स्टार्ट होगा? यहीं से स्टार्ट होगा ना। पहला नंबर लेगा, किस में स्टोर कर देगा? y में। और बाकी स्टार लगा हुआ है तो सारे नंबर किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे? x में। रन कराओ, चेक करो, तो देखो y की वैल्यू क्या मिली? 3। बाकी सब टपल में चले गए। तो इसका मतलब है कि मैं पहले तो यूज़ कर सकता हूँ, बट बाद में कभी यूज़ नहीं कर पाऊंगा। अब एक और चीज़, आर्बिट्री कब देने हैं आपको? जब आपके कॉलिंग के पैरामीटर्स नॉर्मल नंबर्स होंगे, कोई नॉर्मल स्ट्रिंग हो सकती है एक से ज़्यादा, तब आपको यूज़ करना है आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। इसी को हम बोलते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। क्लियर? बड़ा नंबर मतलब फ्लोट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे पास कर रहे हो ना, सपोज करो आप ऐसे भी पास कर रहे हो, कुछ ऐसे भी पास कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर इस तरीके से ही होना चाहिए, मतलब नंबर्स होनी चाहिए, अल्फाबेट्स भी चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में मतलब हाँ, कहीं पर भी। बट आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें, कीवर्ड किस में यूज़ कर रहे थे हम लोग? एक की किस में यूज़ कर रहे थे हम लोग? ये टर्म किस में यूज़ कर रहे थे? डिक्शनरी में। तो यहाँ पर हम लोग फिर जब हम बनाते हैं नॉर्मल पैरामीटर्स, भाई किसी ने क्या किया कि पैरामीटर्स कुछ ऐसे पास कर दिए थे। यहाँ पर देखो, आपने पास किया 1, 2, 3, ये तो नॉर्मल पैरामीटर्स थे। किसी ने ऐसे भी पास कर दिया a = 5, b = 7, 8, c = 9, ठीक है?
अब ये नॉर्मल आर्बिट्री आर्गुमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसके साथ हैं, की और वैल्यू के साथ हैं। तब आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक तो स्टार एक्स आर्बिट्री आर्गुमेंट्स के लिए, कॉमा स्टार स्टार वाई। ये स्टार स्टार हमने वाई लगाया, इससे हम क्या पहचानेंगे, ये क्या है, कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट। अभी अगर हम रन करें तो देखिए नॉर्मल मिले ये वाले, बाकी सब किस फॉर्मेट में मिल रहे हैं, ये क्या है, डिक्शनरी है नहीं है ना, तो ये आपको डिक्शनरी की फॉर्मेट में आउटपुट देते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, अभी चलिए पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ इसका। चलिए देखिए, एक चीज इसके लिए आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, जब आप आर्बिट्री और कीवर्ड आर्बिट्री आप यूज करते हैं, क्या ध्यान में रखना है, हमेशा आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट आपके पहले आएंगे और कीवर्ड आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट हमेशा आपके बाद में आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आप अगर चेंज करते हैं, सर ये वाला एक बार दोबारा समझा दीजिए, क्या? डबल स्टार वाला। डबल स्टार का मतलब आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड हमेशा इस फॉर्मेट में पास होते हैं, वेरिएबल और उसकी वैल्यू। तो ये जब इसके पास जाएगा इसको हैंडल करने, तो ये किस फॉर्मेट में आंसर देता है आपको, डिक्शनरी की फॉर्मेट में। अब ये डिक्शनरी आपके पास ये की नहीं है, ए बी ये कीज़ हैं और ये क्या है, वैल्यूज़ है। तो हमेशा आपको जब आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की बात आएगी तो वो हमेशा आपको रिजल्ट किस में देंगे, डिक्शनरी में देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब मैं आपको बोल रहा था कि हमेशा आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट पहले आएंगे और कीवर्ड आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट हमेशा बाद में आएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्या किया, यहाँ पर इसको हटाया और इसको स्टार लगा लिया, आपने पहले ऐसा कर दिया और आपने ये भी चेंज कर दिया। ठीक है, आपने कुछ ऐसा कर दिया, रन किया आपने, तो आपके पास एरर आएगी, ध्यान रखिएगा। इनवैलिड सिंटैक्स की एरर कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो ये आपका कभी चलेगा ही नहीं। दूसरा, बीच में रख सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट को, जैसे मतलब अगर हमने एक दो तीन कर दिया और बीच में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बताने वाला था कि आपने कुछ ऐसा कर दिया, सपोज करो कि ये आपका आर्बिट्री था, सेकंड वाला वाई है ना, आपने क्या किया कि भाई आपने यहाँ पर तो नॉर्मल पास कर दिए थे, यहाँ पर आर्बिट्री पास कर दिया और फिर आपने फिर से कॉमा लगाकर 9, 10, 11 कर दिया, बीच में होगा, यही कह रहे हो ना। यस सर, तो मुझे बताओ ये किसने हैंडल कर लिए, इसने। वाई में कितने हैंडल कर लिए, वाई ने इनको हैंडल कर दिया, इनके लिए कोई बचा नहीं बचा। तो अगर आप रन करेंगे एरर आएगी, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा आर्बिट्री एक साथ होनी चाहिए और आर्बिट्री कीवर्ड आपके एक साथ होने चाहिए, तभी वो वर्क करेगा सही से। हाँ, आप एक पास कर रहे हो, दो पास कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं, आप कितने ही पास कर रहे हो। आया समझ में, कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। नहीं सर, क्लियर है ये विनीत साहब, सक्षम, अक्षय, यस सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बचा है आपका, एक टॉपिक और बचा है, मैं सोच रहा हूँ कल पढ़ाने का, पर सोच रहा हूँ आज ही पढ़ा दूँ वो भी। देखते हैं क्या बचा है हमारे पास, अभी टॉपिक ही कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फंक्शन है ना, फंक्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ओके। डेफ कीवर्ड, क्रिएटिंग अ फंक्शन, रिटर्न कीवर्ड, फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। अगर हाँ ये ठीक है, इसको देखते हैं पहले। फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, ये क्या है। अब हमने नेस्टेड डिक्शनरी देखा, नेस्टेड लिस्ट देखा, है ना, हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ऐड एक्स। इसी तरह एक और होता है नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन। मैंने क्या किया, यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास किए और मैंने यहाँ पर लिख दिया z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन बना दिया, डेफ
जिसका नाम था मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मैंने कहा x, y कोलन, यहाँ पर मैंने कहा c इक्वल टू x इंटू वाई, और मैंने प्रिंट किया c को, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ z को। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैं कॉलिंग कहाँ करूँ और कॉलिंग किसकी करूँ। यहाँ पर मैं ऐड की कॉलिंग कर देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पास कर देता हूँ 5,6। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक की कॉलिंग तो मैंने लिख दी, दूसरे की कॉलिंग कहाँ करूँ, ये आप लोगों को बताना है। कौन बताएगा भाई? दो फंक्शन है, आपको ये भी पता है कि दो फंक्शन तभी चलेंगे, मतलब एक फंक्शन भी तभी चलता है जब उसकी कॉलिंग होती है। यहाँ तो दो हैं तो आपको उसकी भी कॉलिंग करनी पड़ेगी। दूसरे फंक्शन का नाम मल्टीप्लिकेशन है और पहले फंक्शन का नाम ऐड है। तो मैं क्या यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ इसको ऐसे? कर सकते हैं? चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ 11 तो मिला भाई, वो यहाँ से मिल रहा है 5 + 6 से, बट क्या मल्टीप्लिकेशन में एरर नहीं आया? इसका क्या मतलब है? नेम मल इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब मल नाम का उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कॉलिंग आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, नेस्टेड फंक्शन अगर बनाया है तो उसकी कॉलिंग भी तो नेस्टेड में ही होगी। तो मैं कॉलिंग कहाँ करूँगा? जस्ट यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको 51 कर देते हैं, रन करते हैं, चेक करते हैं। इसी को बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्लियर? सर एक बार ये मल वाला जो आपने किया है वो फिर से बता दो, मेरी आवाज कट गई थी। डेफ ऐड एक फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर पास हैं x y, वो तो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। z में क्या काम हो रहा है? x + y का काम हो रहा है, और उसको प्रिंट करवा रहे हैं। हमने एक और फंक्शन बनाया उसी के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन बनाया जिसमें हमने दो पैरामीटर पास कर दिए x y। अब ये एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल वेरिएबल समझिए बस आप, ठीक है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या यूज़ कर रहे हो। हाँ, अब यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं हम? मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं, और क्या प्रिंट किया हमने? c प्रिंट किया। इसको कॉल करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा उसकी कॉलिंग भी अंदर ही होगी, उस नेस्टेड फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा। क्या पास कर दिया हमने? दो वैल्यू पास कर दिए, वो इसको कॉल कर देगा और ये इसको कॉल कर देगा। सिंपल, रन कराएंगे। सर बट ये जो ऐड फंक्शन है ये प्रिंट के बाद चल कैसे रहा है? आपने बोला था प्रिंट के बाद। रिटर्न के बाद नहीं चलता है भाई साहब, रिटर्न के बाद। अच्छा हाँ, रिटर्न। प्रिंट के बाद तो नॉर्मल प्रिंट है वो, रिटर्न के बाद नहीं चलेगा। मैं रिटर्न के बाद कोशिश कर लूँ कितनी भी, कभी नहीं चलेगा ये। ये सर जो ऐड वाला हाँ। हम लोग कर रहे हैं, हाँ। तो ये यहाँ से मतलब कॉलिंग हो रही है। हाँ। तो उसके लिए उसके मतलब अंदर से भाई सबसे पहले यहाँ पर से कॉलिंग हुई, हाँ। ये इसके पास गया, इसने अपना काम प्रिंट करके दे दिया। फिर इसने देखा अच्छा एक और फंक्शन है, बट क्या इसकी कॉलिंग है? इसने देखा हाँ इसकी कॉलिंग है, इसने दो वैल्यू लिए, यहाँ पास किए, मल्टीप्लाई किया, प्रिंट कर दिया। अगर सर इसमें एक और हमें देना हो तो हाँ। उसको भी वैसे ही करना हाँ पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल 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 नीचे अगर देंगे तो नहीं देगा। बिल्कुल। नीचे बाहर तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते नेस्टेड फंक्शन को, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उसके मतलब जैसे कि अंदर एक और बना लो। हाँ, एक और बना लो। बताओ इसके अंदर ही बना दूँ या यहाँ पर ही बना दूँ? हाँ, इसी के नीचे से यहीं पे बना दूँ डेफ। चलो इसका नाम मैंने रख दिया डिप, ठीक है। यहाँ पर भी दो वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं, x, y, ठीक है। इसका काम क्या होगा? c तो हमने ले चुके हैं, b ले लेते हैं, और x / y। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट b। अब मेरे पास दो फंक्शन, इंडेंटेशन देखो ध्यान से, दोनों फंक्शन की इंडेंटेशन सेम है, तो मतलब मैं दोनों फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर करना पर अंदर ही पड़ेगा आपको 5, 6, और यहाँ पर आपको डिव की कॉलिंग करनी है तो आप ऐसे लिख लो, डिव की कॉलिंग में हम पास कर देते 30, 6। इसकी सर उसके साथ नहीं कर सकते हैं? किसके साथ? ये जो इसमें करा रहे सी हैं के साथ सर। हाँ, सी के साथ। इसकी हाँ, इसको यहाँ पर हाँ। हाँ कर सकते हो ना, कर सकते हो। नीचे भी ले सकता है सर, यहाँ भी यहाँ पर ले लेगा, यहाँ पर भी ले लेगा, कोई फर्क नहीं है। इंडेंटेशन होना चाहिए। इंडेंटेशन में होना चाहिए बस, इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा। आप इसको ऐसे नहीं कर पाओगे, अंदर ये नहीं कर पाओगे, ना ही बाहर कर पाओगे, इंडेंटेशन में होगा उसके। रन कराओ चलेगा। सर ये लिख हाँ
बोलो बोलो। सर ये जो ओरिजिनल जो आपने ऐड फंक्शन में x और y की वैल्यूज दिया है, ये हाँ। null और div में भी वही वैल्यूज क्यों नहीं ले रहा है? नहीं, आपने अलग वैल्यू पास कर रहे हो ना यहाँ पे। एक्स और और वाई अगर हम पास ना करते, अगर हम पास ना करते, सपोज करो, ठीक है, रन करते हैं, एरर आ गई। अच्छा, ये एरर क्यों आ रही है? यहाँ पर पास कर रहे हो आप, इसलिए हटा दो इनको। अब रन कराते हैं, ठीक है, अब मिल गया। आप पास कर रहे हो, वैल्यू अपडेट कर रहे हो ना आप, सिंपल है, एक्स वाई की वैल्यू अपडेट हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। चल रहा है भाई साहब? अच्छा, अगर हम सेम वेरिएबल भी यूज कर रहे हैं तो भी वो अपडेट कर रहा है? हाँ, ऑब्वियसली सेम वैल्यू अपडेट करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। सर जिस टाइप के आर्गुमेंट देंगे हम पहले में वही सेम आर्गुमेंट चलेंगी हमारी दूसरे में और नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर सपोज करो मैंने लिख दिया a कॉमा बी, ऊपर एक्स वाई था, यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज करो u कॉमा वी, ठीक है, तो मेरे को अब यहाँ पर u कॉमा वी यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या एक्सेस करने पड़ेंगे? a इंटू बी। बट अब देखो, अभी चल रहा था जब एक्स वाई थे, एक्स वाई वैल्यू ऊपर से ले रहा था, बट अभी अगर आप रन करोगे तो आपके पास एरर आएंगी, समझ रहे हो? आपके पास a और b की वैल्यू ही नहीं है, तो आपने a और b की वैल्यू पास करनी पड़ेगी आपको। अब आपको पास करनी पड़ेंगी तभी चलेगा ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का नेम सेम रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग रख रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेरिएबल का ध्यान में जरूर रखिएगा बस कि कौन सा वेरिएबल किसके लिए। हाँ, अगर सर हम जैसे अभी आपने किया था a और b को डिलीट करके पैरेंथेसिस को खाली रखा था, हाँ, ये, हाँ, तो इसमें भी हमको कॉल करना पड़ेगा मल अलग से? हाँ बिल्कुल कॉल करना पड़ेगा भाई, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। सर तो फिर इंडेंटेशन का पॉइंट क्या है? इंडेंटेशन के इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इसकी कॉलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसकी कॉलिंग। हाँ भाई, इंडेंटेशन इसको बोलेंगे ना हम। सर अगर हमको कॉल दोनों को अलग अलग ही करना पड़ रहा है तो हम इंडेंट कर क्यों रहे हैं? दोनों अलग अलग फंक्शन क्यों नहीं बना रहे? हाँ बिल्कुल, बात तो सही है कि भाई हम दोनों अलग अलग क्यों नहीं बना रहे हैं, फिर वो नेस्टेड नहीं रहेगा ना सर तो नेस्टेड क्यों करना है? भाई। रिक्वायरमेंट पड़ती है कब? आगे जाकर एक टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग, जनरेटर डेकोरेटर का। डेकोरेटर क्या करता है, हिंट दे रहा हूँ बस यहाँ पर, आगे जाके पढ़ोगे उसको। डेकोरेटर एक पूरे के पूरे फंक्शन को रिटर्न करता है। अब पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न करना है, इसका मतलब है कि वो नेस्टेड फंक्शन ही होगा, समझ रहे हो? बहुत जगह डेकोरेटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पाइथन का, जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एडवांस का टॉपिक है? बिल्कुल एडवांस का टॉपिक है, वहां पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है भाई। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं इफ आप नेस्टेड इफ का क्यों यूज़ कर रहे थे भाई? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना। सर नेस्टेड इफ तो उसका तो पॉइंट समझ आ रहा था कि दोनों हाँ। साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। हाँ, इसमें तो अगर हम ऐड सिर्फ कॉल करें तो वो ऐड का ही काम अच्छा करके ऐसा, खत्म कर रहा है। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर z कॉमा कोई दूसरी वैल्यू पास कर दूं? अब ये z कहाँ से आएगी? आएगी तो इसी फंक्शन से, समझ रहे हो ये कर सकते हैं। भाई? पॉसिबल केस बहुत सारे हैं, सिंटेक्स में भी आपको सिंपल समझा रहा हूँ, डेकोरेटर में बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा आपको ये नेस्टेड का काम। सर अगर हाँ। x और y है तो सर आपने बताया था कि आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट, आर्बिट्री, हाँ आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट या हाँ। फिर कीवर्ड, हाँ। आर्बिट्री आर्गुमेंट लेते हैं हम x और y हाँ ऐड में, तो हाँ। सर वही सेम नीचे, और अगर हम जो आपने मल और MUL और डिवीजन बनाया था वो इन दोनों के पैरेंथेसिस को खाली रखते, ऐसे, हाँ, और इन दोनों के भी डिवाइड के भी खाली रख दिया u और v, ठीक है, ठीक है। तो सर ये वही फॉलो करेगा जो पहले करा था। अब मतलब पहले अब एक चीज़ और पहले तो यहाँ पर समझिए। अच्छा, पहले वैल्यू पास करते हैं, अदरवाइज एरर आएगी। अब समझो ना, थोड़ा सा समझना बस। b इक्वल टू 11, हाँ क्या कह रहे हैं आप? हाँ क्या कह रहे हैं? तो जैसे पहले तो सिर्फ 5 डाला हमने और उसमें मल्टीप्लिकेशन भी ले लिया, डिवीजन भी ले लिया, बिल्कुल अपने आप वही सेम वैल्यूज देंगे। बिल्कुल। अब मुझे सिर्फ एक पॉइंट समझाइए, x में क्या मिलेगा? एक्स में वो आपको मिलेगा 5 6, 5 और 6 तक मिलेगा
टपल मिलेगा, पहली चीज। वाई में क्या मिलेगा? टपल ही मिलेगा। वाई में क्यों टपल मिलेगा यार? नहीं सर वो आएगा, डिक्शनरी आएगी। हाँ, डिक्शनरी है। आप एक टपल को और डिक्शनरी को ऐड कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्या चलेगा? अगर मैं रन करूं तो एरर नहीं आएगी? क्या लिख कर आ रहा है? कैन ओनली कॉन्केटिनेट टपल नॉट डिक्शनरी। भाई साहब कैसे एक्सेस करोगे? पहले आपको लूप चलाने पड़ेंगे, पहले उसको अनपैक करने पड़ेंगे सबको, तब आप जाकर यूज कर पाओगे। आर्बिट्री में इस तरीके से पास नहीं कर पाओगे आप। समझ रहे हो भाई साहब? सिंपल सा लॉजिक है यार। एक टपल दे रहा है, एक आपको डिक्शनरी दे रहा है, आप दोनों को ऐड कैसे कर सकते हो? दोनों के डेटा स्ट्रक्चर ही अलग अलग है। एंड मल्टीप्लिकेशन वाली बात थी सर, मैं कह रहा था जैसे हाँ। अभी डिफाइन हम कोई मल या फिर डिवीजन की जगह हाँ। कोई ऐसे फंक्शन करते हैं हम्म। जो x के लिए सिर्फ टपल काम करे, वो ऐसा कोई फंक्शन ले लें उसके। भाई ये समझो ना यार कि x यहाँ पर ही जब यहाँ पर आ चुका, वो आपको टपल दे रहा है, पहले आपको टपल को एक्सेस करना पड़ेगा, वैल्यूज को निकालना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि टपल पे आप कुछ भी नहीं चला पाओगे, कोई फंक्शन नहीं चला सकते हम टपल पर, याद है ना? हाँ सर। तो आपको पहले उनकी वैल्यूज को बाहर निकालना पड़ेगा, तब एक्सेस कर पाओगे। इसी तरह पहले आप y की वैल्यू को निकाल पाएंगे। हाँ, ये कर सकते हो आप x ऑफ 0 और y ऑफ a, ये कर सकते हो। दिखाता हूँ x ऑफ, मैं ऐसा कुछ कह रहा था। हाँ ये कर सकते हो, क्योंकि ये एक डिक्शनरी है और एक क्या है? स्ट्रिंग नहीं भाई, डिक्शनरी है और एक टपल है। कैसी बात कर रहे हो यार? ये कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो ये काम। टपल को हम किससे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स से। तो हमने 0 0 क्या लिखे हैं? इंडेक्स की वैल्यूज हैं। और जबकि ये क्या है? कीज हैं। रन करके देखते हैं आ गई वैल्यूज। ये समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पर प्रिंट एक्स प्रिंट वाई करोगे, प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई रन करोगे अगर, तो देखो सबसे पहले वैल्यू क्या मिली? 0th इंडेक्स पर क्या वैल्यू है? 5। और डिक्शनरी की एक ही की पर क्या वैल्यू है? 10। 10 प्लस 5 15। 10 इंटू 5 50। 5 डिवाइडेड बाय 10 0.5। यही हो रहा है यहाँ पे, यही सब तो लिखा है हमने। तब एक्सेस कर पाओगे ऐसे। आ रहा है समझ में? सक्षम अक्षय किसने पूछा था ये? यस सर। ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं? थोड़ा सा रिवाइज करना, इसको पढ़ना इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ लॉजिक लिखे जाते हैं। सिंटेक्स ध्यान रखना कि फंक्शन का फंक्शन आपसे कोई, अब देखो इंटरव्यूज में क्या होता है कि आपसे बोलेगा कि आपको एक फंक्शन बनाना है, तो इसका मतलब है आपको सिर्फ क्या लिखना है? डेफ लिखना है। कोई फंक्शन का नाम लिख दिया आपने, ये लगा दिया और यहाँ पर आपने उसकी कॉलिंग कर दी। ये होता है सिर्फ फंक्शन। इसके अंदर प्रोग्राम का लॉजिक क्या लिखना है वो सब डिपेंडेंट है। जैसे हम फैक्टोरियल का बना रहे थे, फिबोनाची का बना रहे थे, वो सब इसके अंदर लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन बनाना, क्योंकि एक बार बनेगा 50 जगह यूज़ कर लो, कहीं पर भी कॉल कर लो उसको। ठीक है, ये आपका क्या है? रीयूजेबल करता है कोड को कि भाई सर आपने, जो आपने ऊपर कोड लिखा था अभी, हाँ तो डिलीट कर देगा। ये लो भाई साहब। सर जो इसमें आपने मल कॉल किया है, हाँ ये, अगर इसमें हमको वैल्यूज यूजर से लेनी हो तो? हाँ वही सेम सिंटैक्स है, यहाँ से ले लो ना, एक्स बना लो या फिर कोई दूसरा वेरिएबल बना लो, वही सेम रहेगा। अच्छा अच्छा। सेम वही पास वही करना है, सिंपल। ये सी कहाँ पास करोगे? कॉलिंग में पास करना, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली इसके अंदर नहीं। दिखा देता हूँ मैं, नॉर्मल तरीके से दिखा देता हूँ मैं। इनपुट, सर नहीं ये तो समझ आ गया, तो मुझे हाँ। ऐड का तो आ गया, तो समझ हाँ। ऐड कर सकते हैं जो हाँ सेम यहाँ पर भी कर सकते function था हो, उसके लिए। सेम वही कर सकते हो, जो इनपुट लेना चाहते हो वो यहाँ भी ले सकते हो। फिर आप, बात तो बराबर ही है, बात तो बराबर ही है। हाँ, बस इसको ये- डिलीट करना पड़ेगा। हाँ सेम इनपुट वही ले लेगा। हाँ, सेम इनपुट वही ले लेगा, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर?
अभी आपका एक टॉपिक और रह गया है, वो हम आज नहीं करेंगे, वो करेंगे हम कल, जिसका नाम है रिकर्सन। हिंट दे देता हूँ रिकर्शन के लिए आपको। अगर मैं ऐसा करता, ये मेरा फंक्शन था, मैं हिंट दे रहा हूँ बस, करेंगे कल। ये मेरा फंक्शन था, ठीक है, इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी प्रिंट हेलो। ये मेरी कॉलिंग थी, आपको पता है कहाँ पर करनी है, इसकी इंडेंटेशन में ही करनी है, ऑब्वियसली आपको आउटपुट मिल जाएगा, है ना। बट अगर यही कॉलिंग, सेम फंक्शन के नाम की कॉलिंग उसी सेम फंक्शन के अंदर कर दूँ तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भाई, कैसे दिक्कत नहीं है? प्रिंट करने के बाद वो फंक्शन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। हिंट देता हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखेगा, अच्छा इसकी कॉलिंग है, ये इसने देखा इसकी डेफिनेशन है, इसने क्या प्रिंट कर दिया हेलो। फिर नीचे क्या दिखा, अच्छा एक और कॉलिंग है, फिर से कहाँ चला गया, फिर से यहीं पर आ गया, फिर से अंदर आया, फिर से हेलो प्रिंट किया, फिर से देखा एक और कॉलिंग है, फिर से अंदर आया, फिर से अंदर आया, चलता ही रहा, हेलो 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 प्रिंट होता रहेगा। कब तक प्रिंट होगा? जब तक ये इसकी रिकर्शन डेप्थ तक नहीं पहुंच जाता। एंड में देखो हेलो हेलो प्रिंट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। यहाँ पर तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। लास्ट में अगर हम उसमें करते ये काम, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको ये, यहाँ पर देखना, यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर चला, एंड में जाकर एक एरर आ गई, क्या देखो कितनी बार ये प्रीवियस लाइन रिपीटेड कितने टाइम्स हुई, 992 मोर टाइम्स ये रिपीट होगी। और दूसरा रिकर्शन एरर आई है आपके पास, ये हम समझेंगे कल क्या होता है, कैसे इसको सब ओवरकम करेंगे, बाहर निकलेंगे, क्या इसका यूज़ है, वो सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए हम ज़्यादा नहीं करते हैं। क्लियर? सर एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। सर वो समझ नहीं आ रहा क्या था, वो था ऐसे फाइंड कॉमन एलिमेंट्स इन 3 सॉर्टेड एरेज बाय डिक्शनरी इंटरसेक्शन। क्या? फाइंड कॉमन एलिमेंट्स इन 3 सॉर्टेड एरेज बाय डिक्शनरी इंटरसेक्शन, जो सर पीडीएफ है ना? पीडीएफ है, हाँ ठीक है, हाँ उसमें था। ठीक है, देख लेंगे यार उसको, कल देख लेंगे यार, आज नहीं। ठीक है। ठीक है, आज मन नहीं यार बिल्कुल भी, मेरे को पेट्रोल भी भराना है।